बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये सेकंड पार्ट मैं कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन का अपलोड कर रही हूँ। हमने पार्ट 1 में इस वीडियो का पहला हिस्सा बनाया था जिसमें हमने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब हमने आपसे बताया था कि वो वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इसका पार्ट 2 भी बनाया है। तो आज के सेकंड पार्ट में आपको मैं मज़ीद कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो आपके सिम्टम वाइज होंगी, और इसके साथ ही आखिर में आपको 2 मेडिसिन ऐसी बताऊंगी जो आप अगर मुस्तकिल घर पे ला के रखेंगे और किसी कॉन्स्टिपेशन के मरीज को देंगे तो उन दवाओं से उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्क्यूलस हिप और कॉलन सोनिया के बारे में। मरीज को अगर कॉन्स्टिपेशन हो और आपको साथ में पाइल्स भी हो गई हो तो एस्क्यूलस हिप इस कंडीशन में कारगर रहेगी जब आपके बहुत ज़्यादा कब्जियत हो और आपको बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो और आपको पाइल्स भी हो और स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आप एस्क्यूलस हिप 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसी के साथ जो हम दवा बता रहे हैं कॉलन सोनिया। कॉलन सोनिया उन औरतों के लिए एक अच्छी दवा है जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त पाइल्स हो जाती है प्रेग्नेंट खवातीन को और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ऐसी खवातीन उनको कॉलन सोनिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम और नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कॉलन सोनिया और इसके साथ नाइट्रिक एसिड। अगर आपको एनल फिशर हो गया हो और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, अगर दोनों चीज़ें साथ हैं तो इसकी 2 दवाएं हैं, एक कॉलन सोनिया और दूसरी नाइट्रिक एसिड। कॉलन सोनिया ऐसी कंडीशन में आपने इस्तेमाल करनी है जब आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो और स्टूल बहुत सख्त हो रहा हो और जलन वाला भी हो, तो उसमें आपने कॉलन सोनिया 30 पावर में इस्तेमाल करनी है। और एसिड नाइट या नाइट्रिक एसिड दोनों बोलते हैं इसको। तो अगर आपके कब्ज़ की वजह से एनल फिशर में ब्लड आ रहा हो और साथ में पेन भी हो रहा हो तो एसिड नाइट 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। इस दवा से आपका ब्लड भी रुकेगा और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। तो एसिड नाइट 200 में आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है नेट्रम म्योर। बाज लोगों को स्टूल पास होता है लेकिन ऑल्टरनेट डेज में, यानी कि आज हुआ कल नहीं हुआ, फिर एक दिन छोड़ के हुआ फिर नहीं हुआ, तो इसी तरह ये चेन हमारी चलती रहती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को नॉर्मल रखने के लिए नेट्रम म्योर 1 एम पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है चाइना। जब आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको वीकनेस भी हो गई हो, आप अपने आप को डल महसूस कर रहे हो, आपको अल्टरनेट डेज में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ब्लड का लॉस भी हो गया हो, चाहे आपको पाइल्स की वजह से या किसी भी फ्लूइड का लॉस हो गया हो, आपको चोट लगी हो, आपका फ्लूइड या ब्लड लॉस हो गया हो और आपको उसकी वजह से कब्ज हो गया हो, तो उसमें चाइना 200 इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ओपियम। अक्सर माएँ आती हैं हमारे पास और हमें कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को छोटे छोटे बॉल्स की तरह पॉटी हो रही है, जिसको बाज लोग अक्सर बोलते हैं बकरी की मेंगनी की तरह पॉटी हो रही है बच्चे को। तो उसमें हम उसकी कैफियत को और उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बच्चों में ओपीएम 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। ये दवा बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगी। तो ओपीएम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है वेरेट्रम एल्बम। कॉन्स्टिपेशन के मरीज को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पेट में रुक गया है और जब पॉटी करने जाते हैं तो इतना जोर लगाते हैं कि पसीना आ जाता है पूरी बॉडी पे, लेकिन फिर भी पॉटी नहीं होती। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को नॉर्मल करने के लिए वेरेट्रम एल्बम 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मेडोरिनम। मरीज को इतना कॉन्स्टिपेशन होता है कि उससे बिल्कुल पीछे की तरफ झुकना पड़ता है, बैक जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, और जब आप पीछे होते हैं तो आपको पॉटी हो जाती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडोरिनम 200 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है स्टेरिया रुबेन। मरीज को बहुत भयानक किस्म का कब्ज हो गया है, इससे मतलब ये है कि 10-15 दिन बाद पॉटी हो रही है। एक मेडिसिन हमने आपको बताई
के 7-8 दिन बाद पॉटी हो रही है तो उसमें हमने आपको एलुमिना बताई है। लेकिन अगर 10 से 15 दिन बाद अगर आपको पॉटी हो रही है, इस वक्त हम बात 10-15 दिन की कर रहे हैं इस कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो उसमें स्टेरिया रुबेनस इस्तेमाल की जाएगी 30 पावर में। एक कंडीशन हमारी आती है, स्टूल पास करने जब मरीज बैठता है तो इतना जोर लगाता है, कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। और बहुत से पेशेंट हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, हमारे पास आके शिकायत करते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता है कि हमें जोर लगाने पे चेहरा लाल हो जाता है। तो इस कैफियत को ठीक करने के लिए कास्टिकम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एथुजा। कॉन्स्टिपेशन की एक कैफियत ये होती है, ख़ास तौर से बच्चों में आती है, कि दूध का कोई भी प्रोडक्ट बच्चा इस्तेमाल करता है, खाते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मिल्क एलर्जी हो रही है दूध पीने से या दूध की कोई भी प्रोडक्ट खाने से, तो उसमें एथुजा 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। डब्बे का दूध पीने से बच्चे को कब्ज रहता हो। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एनाकार्डियम। कॉन्स्टिपेशन की एक कंडीशन में पॉटी बहुत तेज आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वॉशरूम गए और स्टूल पास करने बैठे तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्लग से एनल रीजन को ब्लॉक कर दिया गया है, पॉटी होती ही नहीं है। पॉटी आ तो रही है, नीचे उतर भी रही है, प्रेशर भी बन रहा है, लेकिन पॉटी होती नहीं है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ग्रेफाइट। आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन पूरी तरह सूख गई हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और जो स्टूल पास हो रहा है वो म्यूकस लगी हुई है, थोड़ा सा स्टूल पास हो रहा है, कब्जियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मोशन सा होता है तो उसमें थोड़ी सी आऊँ लगी हुई नज़र आती है। तो अगर ये कैफियत आपकी आती है तो ग्रेफाइट्स 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों, हमने जो आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको हेड ऑफ द रेमेडी इन कॉन्स्टिपेशन बताएंगे, इन दवाओं को घर में आप रख सकते हैं और जब भी कोई पेशेंट हो जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ रही हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उस दवा का नाम है प्लम्बम मैट। प्लम्बम मैट को हम 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे दिन में 3 दफ़ा। कम से कम आपने इस दवा को 1.5 से 2 महीने तक इस्तेमाल करना है, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक होगा, चाहे पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, इस दवा से बिल्कुल ठीक हो सकता है। और एक दवा हम आपको बताएंगे मदर टिंचर में, हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। इस दवा से भी चाहे जैसा भी कितना पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, ये दवा हाइड्रास्टिस आपकी कब्जियत को बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म कर देगी। तो कॉन्स्टिपेशन में हाइड्रास्टिस को 1/4 कप पानी में इसके 15 ड्रॉप्स आपने डालने हैं और सुबह दोपहर शाम 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी आज की हेड ऑफ द रेमेडी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आप इन दवाओं को अपने घर पे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि एक बार ज़रूर अपने करीबी फिजिशियन से मिलिए, उनको बताइए, उनसे यही दवाएं पूछ के प्रिस्क्राइब कराइए और इनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी कुछ मेडिसिन्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।